अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, हमारे दिल की सफाई का रास्ता है, हमारी रूह की राहत का जरिया है और हमारी आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। गुनाहों से बचने का तरीका। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान फरिश्ता नहीं है। हमसे गुनाह होते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, कभी नज़र फिसल जाती है, कभी जुबान से ऐसी बात निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए, कभी दिल में ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो हमें अंदर से कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन याद रखो, गुनाह करना सबसे बड़ी हार नहीं है, बल्कि गुनाह पर डटे रहना, उसे हल्का समझना और तौबा ना करना असली हार है। असली नुकसान ये है कि इंसान गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दे। अल्लाह ताला ने हमें बनाया, वो हमारी हर कमजोरी को जानता है, हमारे दिल के हर राज को जानता है, हमारी नीयतों को जानता है। इसलिए उसने हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। जब तक इंसान की सांस चल रही है तब तक उसके लिए वापसी का रास्ता बंद नहीं होता। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से लौट आए तो उसका रब उसे अपनाने के लिए तैयार है। सबसे पहला और सबसे अहम तरीका है दिल में अल्लाह का खौफ यानी तकवा पैदा करना। तकवा सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान हर वक्त ये महसूस करता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं चाहे अंधेरे कमरे में हूँ, अकेला हूँ, कोई इंसान मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और यही एहसास इंसान को गुनाह से रोकता है। यही असली ईमान की पहचान है। आज हम लोगों की नजरों से बहुत डरते हैं। लोग क्या कहेंगे इस बात से डरते हैं, लेकिन अल्लाह क्या देख रहा है इस बात से नहीं डरते। अगर हम अपने दिल में ये डर पैदा कर लें कि अल्लाह नाराज ना हो जाए तो यकीन मानो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरा तरीका है नमाज की पाबंदी। नमाज सिर्फ कुछ हरकतों का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे और अल्लाह के बीच एक सीधा रिश्ता है। ये हमारी रूह की ताकत है, ये हमारे दिल की सफाई है। ये एक ऐसी ढाल है जो हमें बुराई और बेहयाई से बचाती है। लेकिन हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हमारी नमाज हमें सच में गुनाह से रोक रही है या नहीं। अगर नहीं तो हमें अपनी नमाज को सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उसे समझकर, महसूस करके दिल से अदा करना होगा। हर सजदा ऐसा होना चाहिए जैसे हम अपने रब के सामने रो रहे हों। हर दुआ ऐसी होनी चाहिए जैसे हम अपने रब से सच्ची बात कर रहे हों। तीसरा तरीका है अच्छी संगत यानी सोहबत। इंसान अकेला नहीं बदलता, बल्कि उसका माहौल उसे बदलता है। उसके दोस्त उसे बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो गुनाह को आम समझते हैं, बुरी बातों में मजा लेते हैं, हराम चीजों में लगे रहते हैं, तो आप भी उसी रास्ते पर चले जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर अपने दोस्तों का चुनाव करो, क्योंकि ये चुनाव आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को प्रभावित करता है। चौथा तरीका है गुनाह के रास्तों को बंद करना। क्योंकि कोई भी बड़ा गुनाह अचानक नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छोटे छोटे कदम होते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो मिलकर एक बड़ा गुनाह बन जाती हैं। जैसे गलत चीजें देखना, गलत बातें सुनना, गलत लोगों से जुड़ना, ये सब धीरे धीरे इंसान को गुनाह की तरफ खींचते हैं। अगर हम शुरुआत में ही इन चीजों से खुद को रोक लें तो हम बड़े गुनाह से आसानी से बच सकते हैं। पांचवा तरीका है अपने दिल को जिंदा रखना। क्योंकि जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है, फिर उसे गुनाह महसूस नहीं होता, उसे बुराई बुरी नहीं लगती। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिल को जिंदा रखें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, नेक लोगों की बातें सुने, अपने दिल को नर्म रखें ताकि जब भी कोई गलती हो तो हमें उसका एहसास हो और हम तुरंत लौट आए। और सबसे अहम बात है तौबा यानी सच्चे दिल से माफी मांगना। तौबा सिर्फ लफ्ज नहीं है, बल्कि एक सच्चा एहसास है। एक ऐसा मोड़ है जहां इंसान अपने गुनाहों को पहचानता है, उन पर शर्मिंदा होता है, उन्हें छोड़ने का पक्का इरादा करता है और अपने रब की तरफ वापस लौट आता है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ना सिर्फ अपने उसकी गुनाहों को माफ करता है, बल्कि अपने करम से उन्हें नेकी में भी बदल देता है। सोचो कितना बड़ा रहम है हमारे रब का, जो कि वो हमें बार बार मौका देता है, हमें गिरने के बाद उठने का मौका देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया बहुत छोटी है, ये कुछ दिनों की है, लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है। असली जिंदगी वही है। अगर आज हमने अपने आप को नहीं संभाला, अपने गुनाहों से नहीं रुके, तो कल हमें उसका हिसाब देना होगा। इसलिए अभी से फैसला करो कि हम अपने दिल को साफ करेंगे, अपनी नमाज को बेहतर बनाएंगे, अपने दोस्तों को सही चुनेंगे, हर उस चीज से दूर रहेंगे जो हमें अल्लाह से दूर करती है, और हर उस रास्ते को अपनाएंगे जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे, हर रात अपने गुनाहों पर तौबा करेंगे और अपने रब से जुड़े रहेंगे।
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی ہمت دے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمارے دلوں کو صاف کرے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔